घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त है, और कहाँ पार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोखा लिया है जिसके सुयश सारे संसार छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उससे उदय होते ही तीनों लोगों को अंधकार भाग जाता है, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवता। यह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज छोटे सा अंकुश से बस कर लेते हैं। काम कुसुम धन सायक लीना, सकल भवन अपने बस कीना। देवित जहु संशय यस जानी, बन जहु धनुष राम सुन रानी। सखी वचन सुनते परतीति, मिटहि विदेश बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही विलोक बेदेहि, भय हृदय बिन बीत जहि तेहि। मानहु मन मानहु अकलाने, ओ प्रसन्न महेश भवानी। कहूँ सकल आपन से बिकाई, करहिते रहु चाप घर आई। गणनायक बरदायक देवा, आज लगहि कीनहु तज सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुर तीत अति थोरी। देख देख रघुवर तन रामा, सुर मानव धर धीर सिया रामा। भरे बिलोचन प्रेम जल रामा, पुलकावली शरीर सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर लिया है। हे देवी, ऐसे जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य भी तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को राम जी की समर्थ का संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के अति प्रेम में उनके प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जस्तर देवताओं से विनती कर रही हैं। व्याकुल होकर मन ही मन कह रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं अपने आप जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष की भारीपन को हर लीजिए। हे गण के नायक वर देने वाले देवताओं के गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारपन बहुत ही कम कर दीजिएगा। रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं के मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर रहे हैं और शरीर रोमांचित हो रहा है। नीक नरख नयन भर शोभा, पितुमा नहीं सुमार बहुर मन छोभा। आहै ताते दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लो लाभ न हानि। शंभु चाप जही शंभु चापे बड़े बहुत न पाई, चढ़े जाए जब संग बनाई। राम बहुबल बुधे सिंधु अपारा, चाहत पार नहीं कोई कढ़ पारा। राम बिलोक लोग सब रामा, चित्र लिखाई ना देखा सिया रामा। चितह सिया कृपा तन रामा, जान बिलोक विशेष सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सचिव सभय सख देह न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कह दिन काल सजाय कठोरा, कह श्यामल मृग गात किशोरा। विधि होय भांति धर धीरा, सरस सुमन कन विधौ बांधौ पीरा। सकल सभा के मत में भोरे, अब मोहि शंभु चाप गत तोरे। निज जड़त लोगन पर डारी, ओय रस रघुपति निहारी। अथ बढ़ती सिया मन माही, लबन में से जग सिया समय जाही। प्रभु चितह पुन चित बै रामा, महिराजत लोचन लोल सिया रामा। खेलत मन जसे मुनि जग रामा, जानहु बंद मंडल डोल सिया रामा।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अच्छी तरह नेत्र भर के राम जी शोभा को दिखाकर फिर पिता के प्रणाम कर श्रवण करके सीता जी के मन को संबोध उठे। मन ही मन कहने लगे, अहो पिताजी ने बड़े ही कठिन हठ ठाने हैं, लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं इसलिए उन्हें सीख भी नहीं देते हैं। पंडितों को सभा में बड़े अनुचित हो रहा है। यह तो वज्र से भी भारी बढ़कर कठोर धनुष, यह कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, ये हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सरस के फूल के कणों से कई हीरा छेद जाते हैं। सारी सभा के बुद्धि भूली है, बाबली हो गई है। अतः हे शिव जी, धनुष अब तो तुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम अपनी जड़त लोक पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतना ही हल्के हो जाओ जिस प्रकार सीता जी के मन में बड़ी ही संताप हो रहा है। निमिष एक लव अंश भी 100 योगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर पृथ्वी की ओर देखकर सीता जी चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव 2 मछलियां खेल रही हों। गिरे अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाजिन से अबेलोकी। लोचन जल रहे लोचन काना, जास परम कृपा कर सोना। सकुच बिलोकत बढ़हि जानी, धीरज धर धीरज प्रतीत और यानी। तन मन बचन मोर पुन साचा, रघुपति पद सरोज रित राचा। तो भगवान सकल और बासी, करहु मोर रघुवर की दासी। जय के तोह पर सात सने